नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडियल एंड रियल गैसेज के बारे में, जो कि थर्मोडायनामिक्स डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का 5th चैप्टर है। मेरा नाम सौरभ है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस क्या होती है। ए हाइपोथेटिकल गैस विच ओबेज द लॉ PV इजकल टू RT एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स इज नोन एज आइडियल गैस। द रियल गैसेज डू नॉट conform the above equation with complete accuracy, but if P tends to 0 or T tends to infinity, then real gases approach the behavior of ideal gases. It should be noted that no ideal gas exists. ठीक है, तो आइडियल गैसेस क्या होती हैं? जो PV इजकल टू RT इस लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं। लेकिन जो रियल गैसेज होती हैं वो इस लॉ को एक्यूरेसी के साथ, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ ओबे नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन अगर P की वैल्यू 0 तक पहुंच रही है या T की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच रही है, तो जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैसेज के बिहेवियर तक अप्रोच कर सकती हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आइडियल गैसेज हैं, कोई भी इस यूनिवर्स में आइडियल गैसेज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें एक्यूरेसी में कमी रह जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की एंथैल्पी क्या होती है? देखो, एंथैल्पी इज डिफाइंड बाय द रिलेशन H इजकल टू U प्लस PV। ठीक है, यूनिट मास के लिए अगर हम इस इक्वेशन को M से डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या मिलता? हमने आपको पहले बताया था कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स में ये स्मॉल यूनिट्स के बाद स्मॉल ये देखोगे लेटर, तो उसका मतलब क्या हम बात कर रहे हैं? यूनिट मास के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट मास के लिए क्या होगा? H इजकल टू U प्लस P इंटू स्मॉल v। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए PV इजकल टू RT। ठीक है, इसलिए H इजकल टू क्या हो जाएगा? U प्लस, और PV क्या है यहाँ पे? RT, तो U प्लस RT आइडियल गैस। ठीक है, सिंस फॉर एन आइडियल गैस U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U क्या है? टेम्परेचर फंक्शन होता है। सो इट फॉलोज दैट द एंथैल्पी इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। ठीक है, क्योंकि देखो R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है ही है, और U क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो जो एंथैल्पी है वो भी क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट्स क्या होती हैं? स्पेसिफिक हीट हमारे पास दो प्रकार की थी, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन CV, एंड एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP। ठीक है, तो CV क्या होगी? CV इजकल टू करली U अपॉन करली T और सफिक्स में V। ठीक है, और इसी प्रकार से CP क्या होगी? करली H अपॉन करली T सफिक्स में P। ठीक है, V हमने यहाँ इसलिए लिखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और P यहाँ इसलिए लिखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, since U and H of an ideal gas are functions of temperature alone, it follows that specific heats of an ideal gas are also functions of temperature alone। मीन जो U है और H है वो क्या है? आइडियल टेम्परेचर का ही फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो CV एंड CP हैं वो भी क्या है? फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फंक्शन का मतलब यहाँ होता है जो हम मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन इस प्रकार से जैसे कुछ है तो y इजकल टू फंक्शन ऑफ x, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है? ये जो CV एंड CP हैं वो किसके फंक्शन है? टेम्परेचर के। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं जो CV इजकल टू में DU अपॉन DT आइडियल गैस एंड CP इजकल टू DH अपॉन DT आइडियल गैस। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पे H इजिकल टू U प्लस RT आइडियल गैस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? H इजिकल टू U प्लस RT आइडियल गैस। तो यहाँ से DH अपॉन DT किसके बराबर आ जाएगा? DU अपॉन DT प्लस R आइडियल गैस। हमें पता है CP इजिकल टू क्या होता है? CP इजिकल टू CV प्लस R आइडियल गैस। ठीक है, तो CP माइनस CV क्या हो जाएगा? R, और यहाँ पे आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो CP बार माइनस CV बार इजकल टू R यूनिवर्सल आइडियल गैस। ये हमने CP बार और CV बार की क्या डिनोट कर रहे हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। ये क्या करते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट को डिनोट कर रहे हैं, CP बार एंड CV बार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं PVT सरफेस। तो PVT सरफेस क्या
किया है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसकी जो स्टेट है, ठीक है, उसकी इक्वेशन को हम 3 वेरिएबल से डिनोट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर प्योर और आइडियल इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 3 वेरिएबल्स P, V and T. If these variables are plotted along 3 mutually perpendicular axes, it will result in a surface representing the equation of state graphically. ठीक है, such a surface is called PVT surface. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी इक्वेशन, हमें स्टेट की इक्वेशन चाहिए तो हमें 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, उनके रिलेशन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और अन्य वेरिएबल्स को हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर डिनोट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, पीवीटी सरफेस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पीवीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए पीवीटी सरफेस क्या होगी। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ए पोर्शन ऑफ पीवीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। हमने इसमें दिखाया हुआ है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, इस देखो इस एक्सिस पर प्रेशर है, ठीक है, इस पर वॉल्यूम है और इस पर टेम्परेचर है। ठीक है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, 3 एक्सिस होगी, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन दिस सरफेस रिप्रेजेंट्स ए पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड लाइन ऑन द सरफेस रिप्रेजेंट्स ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, हर पॉइंट क्या करेगा, पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट को बताएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को बताएगा, और सरफेस पे जो लाइन है वो किसको बताएंगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। ठीक है, आगे द लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस इन द फिगर मे बी प्रोजेक्टेड ऑन टू पी वी एंड पी टी प्लेन्स। हमने क्या किया है, इनमें जो पी वी एंड टी, इनको अलग अलग प्लेन में दिखाया हुआ है अगले उसमें। ठीक है, कैसे दिखाया हमने, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और ये प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, और जो ये वाली लाइंस दिखाई दे रही हैं वो किसके लिए हैं, टेम्परेचर के लिए। और इसी प्रकार से ये प्रेशर की लाइन है, ये टेम्परेचर की है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, और जो वर्टिकल लाइन प्रेशर की, और जो ये लाइन है वो किसकी होंगी, वॉल्यूम की लाइन होंगी। ठीक है, क्या है, द लाइन्स इन द फिगर आर द ग्राफ्स ऑफ, इस वाले जो फिगर में जो लाइन्स हैं वो क्या हैं, ग्राफ्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेज एंड आर दस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में यही कहा था। ठीक है, एंड इन फिगर दिस द आर द ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेज और आइसोकोरिक प्रोसेसेज एंड आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ ने ये कहा था। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रिपल पॉइंट। देखो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो होता है जिस पर किसी भी सब्सटेंस की तीनों जो फेज हैं वो एग्जिट करते हैं। ठीक है, आगे हम इसको डायग्राम से दिखा रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के यहाँ जो है वो सब्सटेंस की कौन सी फेज है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट, उसके बाद है ये वेपर स्टेट। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, दिस फिगर शोज द फेज P versus T diagram for water in which regions of solid, liquid and vapors are indicated. Its salient features are, उसके हम फीचर्स बता रहे हैं अभी। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉलिड से जब लिक्विड में बदलेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, मेल्टिंग। ठीक है, और जब लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो कौन सी लाइन रहेगी, फ्यूजन। ठीक है, इस प्रकार से लिक्विड से गैस इवेपोरेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, इसलिए इवेपोरेशन लाइन है। ठीक है, इसी प्रकार से जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, सब्लिमेशन, और इसलिए कौन सी लाइन है, सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, और जो पॉइंट है टी, इस पॉइंट पर पदार्थ की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट एग्जिट कर रही हैं, तो इसलिए कौन सा पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, दिस सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड इवेपोरेशन लाइन्स meet at pointing called the triple point. A triple point may be defined as the point at which all the 3 phases solid, liquid and vapor coexist in equilibrium. The triple point exists at a definite pressure and temperature. For water triple point values, जो triple point होता है वो कब एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एक डेफिनेट प्रेशर होता है, डेफिनेट टेम्परेचर होता है। वाटर के लिए क्या वैल्यू है उसकी, टी टी पी, ट्रिपल पॉइंट। टी पी हमने किस लिए दिखाया, ट्रिपल पॉइंट।
ठीक है, आपको मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ इसको। देखो यहाँ ये हमने दिखाया टीपी, ठीक है, ये टीटीपी इजिकल टू 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड पीटीपी में स्टेपल पॉइंट के लिए जो प्रेशर है वो क्या है 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये रियल गैसेस के बारे में। रियल गैसेस क्या हैं, जो कि पीवीआरटी को एग्जैक्टली ओबे नहीं करती हर प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, वो होती हैं रियल गैसेस। ऑल गैसेज कॉमनली यूज इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आर रियल गैसेज and not ideal gases. The real gases do not obey the gas laws strictly and their equation of state is not exactly the same as that of perfect gases. ठीक है, आगे हमें उनके लिए आइडियल के इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कुछ हम क्या करते हैं, एजम्पशंस मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजकल टू आर टी analytically using the kinetic theory of gases provided the following assumptions are made. हम क्या करते हैं, the molecules are separated by large distances as compared to their own dimensions. जो molecules हैं वो large distances separated हैं, उनके बीच में distance क्या है, ज़्यादा। The molecules do not exert forces on one another except they collide. molecules आपस में कोई force नहीं लगा रहे जब तक कि वो collide नहीं करते। नेक्स्ट है collisions of molecules with one another and with the walls of container are perfectly elastic. जो molecules का आपस में collision है या कंटेनर की walls के से collision है वो क्या है, perfectly elastic है। इसके अलावा जो फोर्थ assumption क्या मानते हैं, a finite volume of gas contains large number of molecules. जो कोई भी finite volume की गैस है उसमें large number of molecules होंगे। ठीक है, the behavior of a real gas approaches closely to that of ideal gas as long as the above assumptions are valid. जब तक ये assumptions valid हैं तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह है, हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी, जो आइडियल गैसेज की इक्वेशन थी पी वी इक्वल टू आर टी, और जो रियल गैसेज की इक्वेशन है उसमें क्या डिफरेंस आया, तो उसने वैन डर वाल्स की इक्वेशन वही है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए परफेक्ट गैस विच ओबेज द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू आर टी स्टेम्स फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज विच मेक्स द फॉलोइंग assumptions अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स। जो हमने यहाँ assumptions लिए थे वही है। ठीक है, द collisions ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड with the walls of container is perfectly elastic. There is no molecular interaction between the particles of gas and they are in a state of continuous motion. The volume occupied by gas molecules is negligible as compared to the volume of the gas. ठीक है, real gases differ from ideal due to the presence of intermolecular forces and also due to the finite molecular volumes. जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस से किस प्रकार से डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं और क्या होता है उसमें फाइनाइट मॉलिकुलर वॉल्यूम्स होता है, जो कि हमने यहाँ पे नेग्लिजिबल माना था। ठीक है, द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट हैज़ बीन सेट अप बाई इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग टू करेक्शंस इनटू द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू आर टी। लेट हमने क्या क्या एग्जाम्पल मानी है, एक तो यहाँ आएगा, ठीक है, दोनों प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या आएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ स्टेट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ठीक है, विद इंक्रीजिंग प्रेशर द वॉल्यूम डिमिनिशेस, जब वॉल्यूम क्या होगा वो घटता जाएगा जब हम प्रेशर बढ़ाते जा देंगे। एंड इफ़ पी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर पी को हम इन्फिनिटी तक ले जाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, टेंड्स करेगा जीरो तक। दिस एस्पेक्ट इज इन फुल एग्रीमेंट विद द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू विच द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम। मतलब इसकी वजह से जो आइडियल गैस क्या कहा था, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो इस कंडीशन में हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो जो रियल गैसेज के मॉलिक्यूल्स थे उनका वॉल्यूम भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से उस आइडियल गैस की कंडीशन बन गई। हाउएवर इन रियल गैसेज द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई ए फाइनाइट वॉल्यूम एंड एन अलाउंस इज आल्सो नीडेड टू बी मेड फॉर द वॉल्यूम ऑफ voids एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एज सच द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिकुलर मोशन shall be equal to V minus B, where B is the volume of molecules plus volume of void.
ठीक है। मीन्स क्या है, जो रियल गैसेज होती हैं उनमें जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको भी अलाउंस की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के लिए और जो मॉलिक्यूल्स थे उनका भी वॉल्यूम है उसके लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर वी था उसमें से इन दोनों का जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको हटा दिया, ठीक है। तो वी माइनस बी हमने ले लिया, जो करेक्शन हमें चाहिए थी इसमें, ठीक है। द क्वांटिटी बी रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम टू विच द गैस कैन बी कंप्रेस्ड। जो बी है वो स्मॉलर उस वॉल्यूम को दिखाएगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को जिस तक हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर ईच रियल गैस, हर रियल गैस के लिए द क्वांटिटी बी टेक्स ए डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी डेफिनेट, ठीक है। आगे हम देखो हमने वॉल्यूम में चेंज जो करेक्शन था वो कर दिया, अब हम इसमें करेंगे प्रेशर में, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेज ऑफ मोलिकुलर इंट्रैक्शन इन द रियल गैसेज देयर विल बी ए स्मॉलर नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि रियल गैसेज में जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से फोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स होंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर वो क्योंकि स्मॉलर होंगे। दिस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स पोजिशन्ड एट द वॉल्स आर अट्रैक्टेड बाई एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स द कंटेनर इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जो क्यों होगा ये स्मॉल इम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच में आपस में जो मॉलिकुलर फोर्स है उसकी वजह से भी अट्रैक्शन हो रहा है। कंपेयर टू एन आइडियल गैस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए रियल गैस विल बी स्मॉलर बाय ए क्वांटिटी डेल पी, ठीक है। तो डेल पी के कारण जो है प्रेशर है वो कम होगा, तो ठीक है। This pressure reduction is directly proportional to the number of molecules affected by the molecular interaction or directly proportional to the square of density of gas or inversely proportional to the square of its specific volume। Means del P किसके बराबर होगा, जो प्रेशर है उसके स्क्वायर के बराबर होगा ए, और ये क्या है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ठीक है। डेल पी इजकल टू में ए इंटू पी का स्क्वायर या ए अपॉन वी का स्क्वायर, वेयर प्रोपोर्शनल फैक्टर ए है डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच गैस। तो यहाँ पर हमारी करेक्शंस को हम इसमें पी वी इजकल टू आर टी में रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू में वी माइनस बी इजकल टू आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या मिला, द कोफिशिएंट बी इज इंटेंडेड टू करेक्ट फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड इज नोन एज को वॉल्यूम, ठीक है। हमने एक बी क्यों लगाया, जिससे कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स थे और बॉडी का वॉल्यूम था उसके करेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ए अपॉन वी स्क्वायर इज ए करेक्शन that accounts for the molecular forces of attraction. This term is called forces of cohesion, ठीक है। If the volume of 1 mole of gas is considered, देखो जो बार आता है वो 1 मोल के लिए आता है, ठीक है। Then the van der Waals equation can be written, अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस का 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा मुझे, P प्लस ए अपॉन वी बार का स्क्वायर इंटू वी बार माइनस बी इजकल टू आर यू इंटू टी। ये है वैन डर वाल इक्वेशन 1 मोल के लिए, और ये है वैन डर वाल इक्वेशन जनरल, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो इस चैप्टर की थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।